ईरान यूएस युद्ध के बीच में इंडिया में एक एक्सरसाइज होती है जिसे हम बोलते हैं मिलन एक्सरसाइज 2026, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 74 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिनमें यूएस भी शामिल होता है और ईरान भी शामिल होता है। जब ये पार्टिसिपेट करके वापस लौट रहा होता है ईरान का शिप है और IRIS डेना, जब ये वापस लौट रहा होता है तो इसे टारगेट किया जाता है यूएस सबमरीन द्वारा और इसे डुबा दिया जाता है। अब ध्यान रखना, ये बिल्कुल इंडिया के पास हुआ है, इंडियन ओशियन में हुआ है, जहां पर हम ये मानते हैं कि जहां इंडियन ओशियन में जो भी होगा वो हमारी अनुमति से होगा, एटलीस्ट हमारा इन्फ्लुएंस रहेगा। यहां पर जो भी करेगा उसे ये एहसास होना चाहिए कि यहां पर इंडिया बैठा हुआ है। ठीक, लेकिन फिर भी यूएस ने यहां पर टारगेट किया, और ध्यान रखना टारगेट ईरान को नहीं किया, हमारे मेहमान को किया, क्योंकि ईरान को हमने अपने गेस्ट के तौर पर बुलाया था, और जब हमारा गेस्ट वापस लौट रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि वो सुरक्षित वापस लौटे। हाँ, ईरान पहुंचने के बाद उसके साथ क्या होता है ये ईरान जाने, लेकिन एटलीस्ट वो हमारा गेस्ट है, हमने बुलाया है और वो वापस लौट रहा है, तो आपने हमारे गेस्ट पर हमला किया है। अब इस चीज को लेकर इंडियन जो पॉलिटिक्स है ये बिल्कुल गरमानी चाहिए थी, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, महामानव हैं, या जो भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उन्हें एटलीस्ट इस पर एक अपना स्टैंड लेना चाहिए था कि हाँ, हम आपके वॉर को सपोर्ट करें या कंडेम करें, वो अलग चीज है, लेकिन आप हमारे किसी भी गेस्ट पर, चाहे वो आपका बिल्कुल जानी दुश्मन हो, आप हमारे गेस्ट पर हमला नहीं कर सकते। एटलीस्ट ये वाला संदेश हमारी सरकार को यूएस को देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया।